हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा 14 चैप्टर से लिया गया है कम्युनिटी के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसमें मॉस्किटो। तो ये हमारा मच्छर के बारे में हम इसमें जानेंगे और मच्छर से होने वाली जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने बताया मॉस्किटो आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मच्छर जो है पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। द बॉडी ऑफ मॉस्किटो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। और जो हमारा मच्छर जो होता है उसके 3 भाग होते हैं हमारे, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सिर होता है, थोरैक्स यानी कि जो चेस्ट का एरिया होता है, और एब्डोमेन जो उधर यानी कि पेट का एरिया हम बोल देते हैं। द हेड इज कॉनिकल्स। तो जो इसकी जो सिर जो होता है यानी कि जो सिर जो होता है वो शंकु के आकार का होता है। ठीक है, कॉनिकल्स इसको बोल देते हैं। शेप इसकी रहती है एंड बियर ए लॉन्ग निडल लाइक ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑफ द प्रोबोसिक विद विच द मॉस्किटो बाइट्स। तो भाई इसमें इसका जो सिर होता है वो शंकु की तरह आकार का होता है, और इसकी एक लंबी सुई जैसी पूंछ की संरचना हमारी इसकी रहती है, निडल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसकी जो है संरचना बताई गई है कि मुंह कैसा होता है इसका, और इसकी जो पूंछ होती है वो सुई की तरह होती है, और जिसे हम क्या बोल देते हैं, सूंड, हम जिसको बोल देते हैं। ठीक है, जिसको प्रोबोसिक यानी कि सूंड हम उसको बोल देते हैं, मॉस्किटो बाइट से, और जिससे कि मच्छर काटता है। तो ये जो नुकीला जो हिस्सा होता है ना, ये सुई के जैसा होता है, इसी से ये काटता है। द थोरैक्स से देयर ऑफ द पेयर विंग्स ऑफ द डर्जली एंड द 3 पेयर ऑफ लेग्स ऑफ द वेंट्रली। तो इन्होंने बताया है जो मच्छर होता है इसके मतलब कि इसका जो पहला वक्ष वाला यानी कि छाती वाला जो भाग होता है, उस पर पंखों का एक जोड़ा होता है, और जो एब्डोमिनल पार्ट जो होता है, एब्डोमिनल पार्ट के जो कि मतलब इसके पेट वाला जो हमारा भाग होता है, उधर वाला जो भाग होता है, उसमें पैरों के 3 जोड़े होते हैं, और उधर लंबा मतलब पेट जो लंबा होता है, और जो नैरो होता है यानी कि संक्राम जिसको बोलते हैं, नैरा भी होता है, और कंपोज ऑफ द 10 सेगमेंट, और इसके 10 खंड यानी कि 10 भाग इसके पाए जाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं इसके मॉस्किटो बाइट करता है, और इसमें थोरैक्स जो पेयर इसके पाए जाते हैं, जो विंग्स जो पंख हमारे होते हैं, तो वक्ष में इसके जो पंखों का एक जोड़ा होता है। फिर अदर भाग जो होता है उसमें पैरों के 3 जोड़े होते हैं, और जो पेट वाला भाग होता है वो हमारा इसमें बहुत ही ज्यादा नैरो यानी कि पतला हमारा पाया जाता है, और इसमें 10 पार्ट इसके पाए जाते हैं सेगमेंट। आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे मच्छर की बनावट कैसी होती है। तो इसमें लाइफ साइकिल देखेंगे मच्छर का क्या होता है। तो मच्छर का जो जीवन चक्र है वो 4 स्टेज के अंदर बताई गई है। लाइफ हिस्ट्री जो बताई गई मच्छर की, मॉस्किटो की, उसमें 4 स्टेज बताई गई है। देखते हैं कौन सी होती है। तो वैसे से पहले इसमें हम स्टेज और ड्यूरेशन देखेंगे कि स्टेज कौन सी है इसमें, और ड्यूरेशन यानी कि हमारी टाइमिंग होती है वो कितने से कितने टाइम तक का रहता है। तो सबसे पहले जो हमारी स्टेज जो इसमें दी गई है, स्टेज में देखेंगे जैसे कि एग है, जो मॉस्किटो यानी कि मच्छर है, एग है, तो वो 1 से 2 दिन तक वो एग जो है वो रहता है। ठीक है, फिर जो उसका लार्वा होता है 5 से 7 दिन तक वो लार्वा के रूप में रहता है। फिर तीसरी स्टेज होती है हमारा प्यूपा। ठीक है, प्यूपा जो होता है वो 1 से 2 दिन तक रहता है, और जो मच्छर जो अडल्ट होता है अबाउट 2 वीक्स, जो अडल्ट मच्छर होता है वो 2 हफ्ते तक रहता है। तो ये हमारी उसकी स्टेज है मच्छर की, और ये उसका ड्यूरेशन टाइम है। ठीक है, 1 से 2 दिन तक अंडे के रूप में रहेगा, लार्वा के रूप में 5 से 7 दिन रहेगा, और 1 से 2 दिन के जो प्यूपा बोला जाता है उसकी स्टेज रहेगी। और एडल्ट जब हो जाएगा मच्छर जो कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 हफ्ते का जीवन चक्र जो है वो हमारा मच्छर का पाया जाता है। ठीक है, तो एग की क्या स्टेज आती है, एग आर बैलेंस ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर 100 to 250 एट ए टाइम। तो इन्होंने बताया है कि अंडा जो होता है, अंडा पानी की सतह पर जो है वो दिए जाते हैं, यानी कि मच्छर जब अंडा देता है ना, तो पानी के जो सरफेस होता है ना उस पर दिया जाता है। एक बार में 100 से 250। ठीक है, मतलब कि एक बार में 100 से 250 दिए जाते हैं, और अंडे जो है पानी के स्तर पर दिए जाते हैं। तो देख सकते हैं कि एक बार में कितने एग्स जो है मच्छर के होते हैं। तो इसमें हमारे जो कि एनोफ्लेज जो मॉस्किटो होता है, लेयर एग ऑफ द सिंगली बट ऑफ द क्यूलेक्स मॉस्किटो, लेयर एग इज स्मॉल और क्लस्टर और द ग्रुप्स इन एग ऑफ द हैच इनटू लार्वा इन 1 to 2 days। तो भाई इनका कहना ये है कि भाई एनाफ्लेसिस जो हमारा मच्छर होता है, एनाफ्लेस मच्छर जो है अकेले अंडे देता है। ठीक है, द एनाफ्लेस मॉस्किटो लेयर एग सिंगली। तो ये जो है अकेले ही मच्छर देता है, जबकि बट क्यूलेक्स मॉस्किटो एंड एग्स ऑफ द स्मॉल क्लस्टर। और जबकि जो हमारा क्यूलेक्स जो मच्छर होता है वो छोटे समूह में अंडे देता है, यानी कि छोटे छोटे ग्रुप में जो है वो अंडे देता है, क्लस्टर और ग्रुप में अंडे देता है। ठीक है, और इसमें जो बताया गया है, एक से ये जो अंडे होते हैं ये 1 से 2 दिन में लार्वा के अंदर चेंज हो जाते हैं। ये जो अंडे होते हैं 1 से 2 दिन में लार्वा में। तो भाई इसमें जो मच्छर के जो अलग अलग जो हमारी ब्रीड है, एनाफ्लेसिस जो है वो सिंगल अंडे देता है, और क्यूलेक्स जो होता है वो ग्रुप के अंदर ग्रुप में अंडे देता है, यानी कि स्मॉल जो क्लस्टर होता है, ग्रुप होते हैं, उसमें इसके एग होते हैं, 1 से 2 दिन में लार्वा में ये बदल जाते हैं। तो लार्वा की स्टेज जो होती है उसमें इसमें क्या रहता है, द लार्वा lives in water the has of the elevate body of the consisting of head, thorax and abdomen। ठीक है, तो भाई लार्वा की जो हमारी स्टेज होती है, लार्वा की स्टेज में रहता है कि लार्वा जो है कहाँ रहेगा, सबसे पहले तो लार्वा वो पानी में रहता है, क्योंकि एग पानी में दिए जाते हैं, तो वहां जो चेंजेस आते हैं वो पानी के अंदर ही आते हैं। तो लार्वा जो है पानी के अंदर पाया जाता है। इट हैज द एलोनेट। तो इसके अंदर जिसमें क्या पाया जाता है, जो हमारा मच्छर होता है उसका सिर है, और उसका जो चेस्ट का जो एरिया होता है, और जो पेट का जो एरिया होता है, ये सारा का सारा उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, और इट फीड्स ऑफ द स्मॉल प्लांट एंड द एनिमल्स लाइफ प्रेजेंट ऑफ द वाटर सच एज द एलिज एंड बैक्टीरिया एंड ग्रो इन साइज। तो भी ये पानी में मौजूद जितने भी छोटे पौधे,
ठीक है, जितने भी हमारे छोटे पौधे होते हैं, छोटे पशु या जीव जंतु हमारे रहते हैं, यानी कि पानी के अंदर जितने भी हमारे जीव है, सैलाब है, जितने भी जीवाणु है, उनको खाता है और आकार में बढ़ता है। तो पानी के अंदर देख सकते हैं कि पानी के अंदर जो हमारी चीजें होती हैं उन्हीं से ये अपना न्यूट्रिशन लेता है और ग्रोथ जो है करता रहता है। तो 5 से 6 दिन इट बिकम्स मेच्योर एंड टर्न इनटू ए प्यूपा, और 5 से 6 दिन में क्या बन जाता है, पूरा मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और किस में चेंज हो जाता है, ये प्यूपा जो है उसमें बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लार्वा इज द एनाफिलाक्टिक मस्किटो रेस्ट ऑफ द parallel with the surface of water. The Culecan's larva remains suspended with their head of the hanging downwards. तो अभी जो एनाफ्लिसिस मच्छर का जो लार्वा होता है वो पानी की जो सतह होती है उस पर बिल्कुल सरफेस पर जो है कैसा रहता है, पैरेलल रहता है, बिल्कुल समांतर रहता है। कौन सा? एनाफ्लिसिस। ठीक है, एनाफ्लिसिस जो हमारा होता है वो बिल्कुल पानी की सतह पर बिल्कुल समांतर यानी कि सीधा रहेगा, जबकि जो हमारा क्यूलिसेंस जो होता है, ठीक है, जो हमारा क्यूलिसेंस जो हमारा लार्वा होता है वो अपने सिर के नीचे की ओर लटक कर पानी में तैरता रहता है। ठीक है, तो डाउनवर्ड हैंगिंग यानी कि हेड हैंगिंग यानी कि नीचे सर लटकता रहेगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ और लटक कर वो इस तरीके से पाया जाएगा। तो इससे एनाफ्लेसिस मच्छर है और इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है कि ये पानी की सतह पर समांतर मिलेगा जो एनाफ्लेसिस होता है, और जो हमारा क्यूलिक्स मच्छर होता है ये हमारा पानी की सतह पर लटका हुआ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी स्टेज आ जाती है प्यूपा। तो प्यूपा की जो स्टेज होती है इसमें क्या हो जाता है, प्यूपल स्टेज इज द रेस्टिंग स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मॉस्किटो। तो मॉस्किटो की जो हमारी अवस्था होती है मच्छर के जीवन चक्र की, है उसके रेस्टिंग स्टेज होती है यानी कि आराम की अवस्था होती है ये इसकी। तो ड्यूरिंग द स्टेज और इस स्टेज के दौरान द मॉस्किटो डज नॉट फीड, तो इसमें इस स्टेज के दौरान मच्छर जो है भोजन भी नहीं करता है बिल्कुल, बट अंडर गोज रिपीटेड डेवलपमेंट चेंज टू बिकम ऑफ द एडल्ट मॉस्किटो। तो भोजन नहीं करता है बल्कि जो हमारे जितने भी एडल्ट मच्छर होते हैं ना, यानी कि जो हमारे वेस्ट मच्छर बनने के लिए यानी कि बिल्कुल उसको एडल्ट होने के लिए बनने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से जो है डेवलपमेंट जो उसका परिवर्तन होता है, डेवलपमेंट चेंज उसके अंदर आते हैं ना जो, तो उनसे गुजरता है वो। तो इस टाइम पर वो क्या करता है, फीड नहीं करता है। ठीक है, जो डेवलपमेंट चेंजेस उसके अंदर आते हैं तो उसके दौरान वो खाना जो है छोड़ देता है। दिस स्टेज लास्ट फॉर 1 से 2 डेज, और ये जो स्टेज होती है 1 से 2 दिन तक की हमारी रहती है। ठीक है, तो ये जो स्टेज होती है हमारी प्यूपा की होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारा रहता है जैसे कि अडल्ट, जब हमारा जो मॉस्किटो जब हमारा अडल्ट होता है तो एडल्ट जो हमारी कंडीशन होती है उसमें क्या रहता है कि व्हेन दैट डेवलपमेंट इज कंप्लीट, जब उसका डेवलपमेंट यानी कि जो विकास होता है जो वो कंप्लीट हो जाता है तो पीपल स्किन ब्रस्ट ओपन, तो जो उसकी जो स्किन होती है वो फट जाती है। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस जो पूरा हो जाता है तो प्यूपा के ऊपर जो हमारी स्किन होती है, जो त्वचा जो होती है वो फट जाती है और पूरी तरीके से जो हमारा डेवलप जो हमारा मेच्योर एडल्ट मॉस्किटो होता है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, एडल्ट वो ग्रो करता है, फुली ग्रो कर जाता है और एडल्ट मॉस्किटो बाहर निकलता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन द एडल्ट मॉस्किटो लाइव्स फॉर अबाउट 2 वीक्स। तो भाई जो सामान्य जो हमारी अगर परिस्थितियां नॉर्मल अगर कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन में वैसे मच्छर जो है लगभग 2 सप्ताह तक जीवित रहता ही रहता है। तो 2 हफ्ते का लाइफ टाइम जो मच्छर का होता है। तो इसमें हम पहले देखें जो हमने स्टेज जो पढ़ी है तो उनकी कंडीशन देख लेते हैं कि किस तरीके से ये हमारा रहता है। तो सबसे पहले एग, ठीक है, तो ये हमारी एग की स्टेज है, इस तरीके से हमारा जो एग है मॉस्किटो का वो रहता है। ये लार्वा स्टेज है हमारी, कि लार्वा में जैसे पानी के साथ ही हमारा लटका हुआ है। प्यूपा जो कंडीशन है उसमें क्या कर किया इसने, इसकी जो बॉडी है वो डेवलप होने लगी है और प्यूपा कंडीशन जो होती है उसके अंदर ये खाना जो है बिल्कुल छोड़ देता है। ठीक है, खाना छोड़ देता है, बस बॉडी को बुलेट करने में लग जाता है और फिर हो जाता है ये अडल्ट। फिर उसमें क्या हुआ, जो स्किन है ये ऊपर की ये फट जाती है और ये जो है ये बाहर निकलता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारी चारों स्टेज जो है वो इसके अंदर दी गई है। लाइफ साइकिल है ये हमारा मॉस्किटो का। ठीक है, मॉस्किटो का जो लाइफ साइकिल है जिस स्टेज से वो गुजरता है वो सारा का सारा जीवन चक्र इसके अंदर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है टाइप ऑफ मॉस्किटोज। तो भाई मॉस्किटोज की कितनी टाइप होती है, मच्छर जो है वो कितनी प्रजातियां मच्छर की होती हैं। देयर आर 2 मेन ऑफ टाइप्स। तो मच्छरों की मतलब मेन प्रजाति जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। देखते हैं आगे कौन कौन सी। तो भैया भाई इन्होंने बताया है कि भाई हमारी जो 2 टाइप होती है, 2 जो प्रजाति होती है मच्छर की, तो कौन कौन सी होती है। तो इन्होंने बताया है ट्राइब ऑफ जो हमारी एनोफिलिनी होती है या फिर हमारी कुलिसिनी होती है। तो ये 2 टाइप हमारी रहती है। ट्राइब ऑफ द एनोफिली कॉन्टैक्ट विद ऑफ द जीन्स ऑफ एनोफिलिस एंड द कुलिकी इन द रिप्रेजेंट ऑफ इंडिया बाय द 15 जनरल विद द इंपोर्टेंट अवर ऑफ द ट्यूलिप्स इज ऑफ द मेंसोनिया। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एनोफिलिया की जो हमारी जो भी प्रजाति हमारी पाई जाती है ना, पुलिस की जो हमारी जनजाति है, तो एनोफिलिनी जो है वो जनजाति केवल एक ही वंश उसका होता है, क्योंकि उसने बताया था ना कि ये सिंगल एग देता है, तो इसमें तो सिंगल ही मिलेगी। और जो हमारा पुलिस होता है ये हमारा क्या करता है, ये हमारे ग्रुप में देता है। तो हमने पढ़ा था पिछले इसमें कि ये हमारा जो है ग्रुप में एग देता है, तो ग्रुप में एग देगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसकी 15 जो है वो जनरेशन हमारी होंगी, इसमें एक ही जनरेशन होगी क्योंकि सिंगल करता है प्रोडक्शन, और इसमें 15 इसमें ग्रुप में होती है तो इसमें ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इंपोर्टेंट इसके अंदर क्या है, तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण है क्यूलेक्स और जो हमारे एडिस या फिर हमारा मेंसोनिया। ठीक है, ये हमारे अंदर ये जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण होते हैं। और एनाफिलिनी और जो हमारे क्यूलिसिनी जो हमारी ये होती है, जितनी भी हमारी यानी कि प्रजाति जो होती है उसके बीच में जो अंतर है वो हम टेबल 1 के अंदर देखेंगे कि क्या अंतर रहता है। क्योंकि एक जो सिंगल एग देता है तो उसके तो
कम ही रहेंगी सारी चीजें, और जो ग्रुप में दे रहा है तो उसकी 15 जनरेशन जो है वो हमारी डालती है। तो एनाप्लेसिस जो हमारा मिस्क्यूटो होता है, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। तो ये मिस्क्यूटोज जो होते हैं एनाप्लेसिस, ये जो है इन इंडिया सम 44 वराइटीज, और भी देख सकते हैं कि भी भारत के अंदर एनाफ्लाइन जो मच्छर होता है हमारा, एनोफेलाइन जो मच्छर हम उसको बोलते हैं, उसकी 44 किस्में यानी कि प्रजातियां पाई जाती हैं। एनोफ्लाइन जो मच्छर होता है उसकी 44 प्रजातियां पाई जाती हैं इंडिया के अंदर, बट ओनली 4 ऑफ देम हैव बीन फाउंड टू बी कैरी वेक्टर एंड मलेरिया। तो भाई इसमें जो हमारे एनोफ्लाइन मॉस्किटो ब्रीड इन क्लीन वाटर, तो भाई इन्होंने बताया है कि भाई हमारी जो 44 की जो प्रजाति है वो तो इसके अंदर पाई जाती है, लेकिन इसमें से केवल 6 ही मलेरिया फैला सकती हैं, लेकिन 6 प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी वजह से मलेरिया फैल सकता है। ठीक है, और एनोफ्लाइन जो मच्छर होता है वो कहाँ पर होता है, वो जो साफ सुथरा जो पानी होता है ना, बिल्कुल स्वच्छ पानी होता है, उसके अंदर वो पैदा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ पानी होता है, उसके अंदर हमारा ये मच्छर जो है ये पाया जाता है, जिसको हम एनोफ्लैश मच्छर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मच्छर है वो आ जाता है हमारा क्यूलेक्स। ठीक है, तो क्यूलेक्स मच्छर जो होता है ये क्या करता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो आर मोर वाइडली प्रिवेंट देन द एनाफ्लेसिस मॉस्किटोज, मोर देन 250 स्पीशीज एंड क्यूलेक्स मॉस्किटोज हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो इन्होंने बताया कि क्यूलेक्स मच्छर जो है ना हमारा, वो एनाफ्लाइन मच्छर की तुलना में बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो क्यूलेक्स मच्छर की है जो 250 से अधिक प्रजातियों की जो है पहचान की जा चुकी है। तो देख सकते हैं कितनी स्पीसीज पाई गई है क्यूलेक्स मच्छर की, 250 प्रजातियां जो है वो हमारी पाई जा चुकी हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर ऑफ द क्यूलेक्स ग्रुप ऑफ मॉस्किटो इज क्यूलेक्स ऑफ द फटिंग। तो इसमें पैथोजेंस विद द कन्वेज ऑफ फाइलेरिया, तो भाई इसके अंदर है ये जो अधिक जो इसकी प्रजातियां पहचानी जा चुकी है। तो क्यूलेक्स मच्छर के का जो हमारा जो ग्रुप होता है ना, क्यूलेक्स मच्छर का जो ग्रुप हमारा होता है उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो मेंबर है वो क्यूलेक्स फैटिगन्स है। सबसे जो महत्वपूर्ण नंबर इसमें बताया गया, यानी कि 250 स्पीसीज होती है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण नंबर कौन सा बताया गया हमारा, पैटिगेंस जो वो बताया गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे फाइलेरिया का प्रसार करता है, क्योंकि ये क्या करता है, कन्वेज करता है, प्रसार करता है किस चीज का, फाइलेरिया, फाइलेरिया फैलाने का काम ये करता है। क्यूलिक्स मॉस्किटो ब्रीड द डर्टी एंड पॉल्यूट वाटर, और जो क्यूलेक्स जो मच्छर होता है वो गंदा और जो पोल्यूटेड वाटर होता है, यानी कि गंदा और प्रदूषित पानी होता है, उसके अंदर ही हमारा पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया द फेवरेट ब्रीडिंग प्लेस आर अपॉन ड्रेन्स एंड द कैस्पोल्स एंड सेप्टिक टैंक, और जो इसकी पसंदीदा प्रजनन स्थल होते हैं खुले नाले और जो हमारे ऐसे स्कूल होते हैं या फिर सेप्टिक टैंक होते हैं, इनके अंदर तो ये और भी ज्यादा खुश होकर प्रजनन प्रक्रिया करता है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में अच्छे से डेवलप भी होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं एनाप्लेसिस मॉस्किटो जो होता है उसकी जो वैरायटी है, स्पीसीज है, वो हमारे 44 है, जबकि क्यूलेक्स जो है उसकी 250 स्पीसीज जो है वो हमारी पाई जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं इसमें से, तो इसमें से अगर 44 भी वैरायटी है तो उसमें से 6 कैपेबल है कि जो मलेरिया फैलाते हैं, और इसमें से जो हमारा पैटिगेंस है वो ज्यादा इंपोर्टेंट माना जाता है क्योंकि फाइलेरिया फैलने की वजह बनता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो भाई ये हमारी एक आ जाती है एडीज। तो भाई एडीज क्या है, ये हमारी मच्छर जो की एक प्रजाति होती है, मॉस्किटोज स्पीसीज है ये हमारी। तो एडीज में हमारा आ जाता है जिसको स्टेगोमिया भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको स्टेगोमिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो हमारी प्रजाति होती है, देयर आर द वैरायटी ऑफ द क्यूलिनी मॉस्किटोज, और इसमें टिपिकली एंड द एडिज मॉस्किटो एज ब्लैक बॉडी मार्क्ड बाय द व्हाइट स्ट्रिप। तो इसमें जो जो मच्छर होता है, ये मच्छर की एक ऐसी वैरायटी, एक ऐसी प्रजाति होती है जो आमतौर पर एडिज मच्छर का जो शरीर है ना वो कैसा मिलेगा, ब्लैक, उसकी बॉडी जो है ब्लैक मिलेगी, मार्क बाय द व्हाइट स्ट्रिप, और जो उसके ऊपर जो निशान है ना वो व्हाइट कलर की यानी कि सफेद कलर की जो धारियां हैं वो उसके ऊपर मिलेगी। एंड इंपोर्टेंट स्पीसीज ऑफ दिस ग्रुप इज एडिज। तो भाई इसमें जो ये जो समूह होता है इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो प्रजाति है वो हमारी एजिप्टी होती है। ठीक है, एडिज एजिप्टी जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति मानी जाती है इस ग्रुप के अंदर, विच ट्रांसमिट येलो फीवर। क्यों ज्यादा वो मानी जाती है, क्यों ज्यादा इंपोर्टेंस इसको दी जाती है, क्योंकि ये हमारा जो पित्त ज्वर जी बोलते पित्त फैल जाती है बॉडी के अंदर, या पित्त ज्वर जो पित्त बुखार जो होता है पित्त की वजह से होने वाला, वो फैलाने का काम ये करता है। तो ये एडिज और एजिप्टीज नाम का जो प्रजाति होती है उसी के कारण ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है। तो फॉर्चुनेटली दिस डिजीज डज नॉट ऑकर इन इंडिया। तो ये कह सकते हैं कि सौभाग्य है कि ये जो बीमारी है ये भारत के अंदर नहीं पाई जाती है। एडिज मॉस्किटो ब्रीड इन आर्टिफिशियल कलेक्शन से ऑफ वाटर। तो जो एडिज जो हमारा ये जो मच्छर हमारा होता है एडिज मच्छर, तो ये हमारा जैसे कि एक आर्टिफिशियली रूप से जमा किए गए जो हमारा पानी होता है उसमें प्रजनन करते हैं। आर्टिफिशियल रूप से हमारा जो कलेक्शन किया जाता है पानी का, तो उसके अंदर ये हमारे पाए जाते हैं। वाटर फाउंड इन ब्रोकन पॉट, या फिर हमारे ब्रोकन बॉटल, फ्लावर पॉट, फायर जो हमारे बुकेट्स होते हैं, या फिर हमारे ट्री होल्स होते हैं। ठीक है, तो वाटर फाउंड मतलब कि जहां भी इनको पानी मिल जाएगा इस तरीके से, तो उसी में जैसे कि टूटा हुआ बर्तन है, बर्तन पड़ा है उसमें, बोतल है, गमले हैं, आग बुझाने वाली जैसे कि बाल्टियां वगैरह, या पेड़ों के अंदर जो कोटर होती है यानी कि छेद होते हैं, इनमें पाए जाने वाला जो पानी होता है उसमें ये मच्छर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है।
तो दीज मॉस्किटो आर मोस्ट अबंडेंट ड्यूरिंग रेनी सीजन, और ये जो मच्छर होता है बरसात के मौसम में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है, क्योंकि इसको उसी तरीके का पानी जो है वो उपलब्ध हो जाता है और फिर ये ज्यादा जो है ग्रो करता है। ठीक है, तो जो बारिश का जो पानी होता है, बरसात का जो मौसम होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा ये मच्छर हमारा पाया जाता है। तो नेक्स्ट हो जाता है हैबिट ऑफ मॉस्किटोज। तो भाई मच्छर की आदतें क्या होती है मच्छर के अंदर, तो वो जान लेते हैं हम। मच्छर के अंदर कैसी हैबिट होती है ताकि उनसे बचा जा सके। द मेल मॉस्किटो डू नॉट बाइट, तो भाई जो नर मच्छर होते हैं वो कभी भी नहीं काटते हैं। ओनली द फीमेल्स बाइट बिकॉज दे नीड ब्लड फॉर लाइनिंग एग। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारे जो मेल्स मच्छर होते हैं वो कभी नहीं काटते हैं, ओनली फीमेल्स मच्छर जो होती है वो काटते हैं, बिकॉज क्योंकि उसे ब्लड की जरूरत होती है। मादा मच्छर जो है वो काटते हैं क्योंकि उन्हें अंडे को देने के लिए खून की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है अंडे को देने के लिए। सम मॉस्किटोज prefer human blood. Some animals blood naturally, those that prefer human blood are more dangerous than those that bite animals. तो भाई इन्होंने बताया क्योंकि जो अंडे देने के लिए जो खून की जो आवश्यकता होती है ना, यानी कि सम मॉस्किटोज प्रेफर यानी कि ब्लड, सम एनिमल्स ब्लड, तो भाई कुछ जो मच्छर होते हैं अंडे देने के लिए उनको खून की तो आवश्यकता होती है, और कुछ मच्छर जो होते हैं वो मतलब कि मानव का जो ब्लड होता है वो पसंद करते हैं। ठीक है, वो इंसानों को ही लड़ेंगे, जानवरों को नहीं काटेंगे। ठीक है, तो प्रेफर करेंगे ह्यूमन ब्लड को, और सम एनिमल्स ब्लड, और कुछ जो होते हैं वो जानवरों को का ब्लड पसंद करते हैं। तो नेचुरली यानी कि स्वाभाविक रूप से प्रेफर ह्यूमन ब्लड आर मोर डेंजरस देन दोज द बाइट एनिमल्स, तो भी बहुत ज्यादा जो है खतरनाक हो जाता है जो मच्छर मनुष्य का खून पसंद करते हैं, और वो जानवरों को काटने वाले मच्छरों की तुलना में अधिक डेंजरस होते हैं। यानी कि जो इंसान जो मतलब कि जो मच्छर मनुष्यों का खून पसंद करते हैं, यानी कि जो ह्यूमन ब्लड है वो पसंद कर रहे हैं वो, तो जानवरों को काटने वाले जो मच्छर होते हैं उनकी तुलना में ज्यादा खतरनाक होते हैं। यानी कि जानवरों को काटने वाले जो मच्छर होते हैं वो इतने डेंजरस नहीं होते जितने कि इंसानों को काटने वाले होते हैं, इसलिए ज्यादा बीमारी इंसानों के अंदर मच्छरों की वजह से फैलती है। ठीक है, मॉस्किटो यूजुअली रेस्ट इन डार्क कॉर्नर, और जो मच्छर होते हैं वो कहाँ पर रेस्ट करते हैं, वो आमतौर पर अंधेरे कोने में ही आराम करते हैं, जहाँ उनको अंधेरा मिलेगा, ज्यादा साफ सफाई नहीं होगी, वहां जाकर वो रहेंगे। और आफ्टर ए ब्लड मिल दे यूजुअली रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ वॉल, और वही जब वो खून पी लेते हैं, यानी कि किसी को काट लेते हैं वो खून पी लेते हैं, तो उसके बाद अक्सर दीवारों की सतह पर बैठ जाते हैं, यानी कि किसी भी चीज की दीवार है तो वहां पर वो बैठ जाएंगे। ठीक है, और द एप्लीकेशन ऑफ डीडीटी ऑन वॉल सरफेस टू किल मॉस्किटोज इज बेस्ड ऑन द हैबिट्स। मॉस्किटोज में फ्लाई अप टू 3 मील्स अबाउट 5 km, दे आर मोर अबंडेंट ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो भाई इन्होंने बताया कि जब मच्छर जो है आमतौर पर अंधेरे कोनों में रहते हैं, लेकिन जब खून पीने के बाद जब वो दीवारों की सतह पर बैठ जाते हैं ना, तो मच्छरों को मारने के लिए दीवारों पर डीडीटी का छिड़काव इसी आदत पर आधारित है। डीडीटी दीवारों पर इसलिए छिड़काई जाती है कि काटने के बाद मच्छर जो है जब दीवार पर बैठेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो जो पॉइजनिंग की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो डीडीटी का छिड़काव जो है इसलिए करा जाता है, और मच्छर जो है लगभग 3 मील यानी कि 5 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। 3 मील यानी कि 5 किलोमीटर तक उड़ करके जा सकते हैं। दे आर अबंडेंट ड्यूरिंग रेनी सीजन, और बरसात के मौसम में इनकी संख्या जो है वो बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है। तो ये मच्छर के अंदर आदतें रहती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन दिया गया है। तो डिफरेंशिएशन के अंदर हमारा एनोफैलिनी और हमारा जो क्यूलिनी मच्छर होता है उसका डिफरेंशिएशन दिया गया। वैसे तो हम इसमें सारा का सारा जान ही चुके हैं पीछे, लेकिन इसमें थोड़ा सा लिस्ट के अंदर दिया गया तो जल्दी समझ आ जाएगा। तो इसमें एग जो होता है इसमें दिया गया ये सिंगल अंडे देता है, और ये जो है ग्रुप में देता है, तो वही चीजें इसके अंदर है। ठीक है, अंडे का जो आकार होता है, जो पासवर्ड फ्लोट जो उसमें लगे होते हैं, इसके अंडे जो है वो कैसे होते हैं, जो अंडे हैं वो अंडाकार होते हैं, और उसमें पासवर्ड फ्लोट जो वो भी नहीं लगा हुआ होता। और जो लार्वा इसमें होता है ये समांतर आराम करता है, सतह पर रहता है, और ये क्या करता है, ये लटका हुआ पाया जाता है। ठीक है, सिर जो है वो नीचे की तरफ होगा इसका, और पानी की सतह पर त्रिकोण पर जो लटका हुआ पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कोई भी साइफन ट्यूब जो है वो नहीं होती है, और इसमें साइफन ट्यूब जो है वो पाई जाती है। और इसके अंदर जो है जो हमारा एनोप्लेनी होता है, इसके जो पेट का जो जगह होती है उसके अंदर जो अलग अलग जो पार्ट होते हैं वो पालनेट बाल जो है वो मौजूद होते हैं इसमें, और इसके अंदर जो है वो नहीं होते हैं क्यूलिनी के अंदर। ठीक है, और जो हमारा प्यूपा जो एरिया होता है इसमें जो है साइफन ट्यूब जो है थोड़ी और छोटी होती है, और इसके अंदर जो है लंबी और यानी कि जो बीडी हम जिसको बोलते हैं जिसमें कम स्पेस होता है, नैरो पाई जाती है। ठीक है, जब मच्छर एडल्ट होता है तो ये रेस्ट की अवस्था करता है, जब तो इसमें क्या हो जाता है, सतह जो होती है उसका जो मतलब किस सतह जो होती है वो झुकी हुई पाई जाती है सरफेस से। ठीक है, और जो पंख होते हैं उस पर धब्बे से हो जाते हैं, और इसमें जो कि हमारे जो दोनों जो लिंग होते हैं, यानी कि मच्छर हो या फिर फीमेल हो या मेल हो, दोनों ही जो है पल्पी जो है वो लंबी हो जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर विश्राम की व्यवस्था होती है ना उनकी, यानी कि रेस्टिंग टाइम, व्हेन एट रेस्ट बॉडी ऑफ द एग्जीक्यूटिंग हक ऑफ बैक। तो ये क्या करते हैं, विश्राम की व्यवस्था होती है तो शरीर में का जो है कुबड़ सा दिखाई देता है, हंक बैक, यानी कि कमर में कुबड़ सा दिखाई देता है। जो विंग्स होते हैं इसके जो पंख होते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार के धब्बे नहीं होते हैं, और जो मादा होती है उसकी पल्पी जो है वो छोटी होती है। तो ये इसके डिफरेंशिएशन है हमारे दोनों टाइप के मच्छरों के, कि कौन सा मच्छर कौन सा, और आप देख के फिर उनको पहचान भी सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो ये देख रहे हैं हम डायग्राम। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं मच्छर
कि जो हमारे जो डायग्राम बनाए गए हैं, तो इसमें मच्छर की शेप देख सकते हैं, इसमें कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है। एनोप्लेसिस, एडिस और कोलेक्स, तो तीनों टाइप के मच्छर जो है वो हमारे दिखाए गए हैं इसके अंदर। तो उनकी स्टेज भी बताई गई है इसमें। तो स्टेज के दौरान हमारा जो इसके अंदर जो चीजें दी गई हैं, तो मच्छर देख सकते हैं आप किस तरीके से, जो पल्प लॉन्ग है इसमें जो फीमेल्स है, ठीक है, और मेल्स है, तो इसमें देख सकते हैं कि मच्छर जो किस तरीके से और कैसी गतिविधि है, जेड मच्छर जो होता है वो किस तरीके से हमारा करता है। तो इस तरीके से ये हमारा लटका रहता है और इस तरीके से फिर ये हमारा जो टाइम कंप्लीट करता है एडल्ट पल्प बनने के लिए। फिर ये हमारा फीमेल्स है, ये हमारा मेल्स है, ठीक है, ये प्रेजेंटिंग पोजीशन इनकी रहती है। और इसमें फिर हमारा क्यूलिक्स मच्छर होता है, तो इसमें देख सकते हैं एग दे रहा है, फिर ये इसका जो दूसरी स्टेज है, ये इसकी तीसरी स्टेज है, ये फोर्थ और मेच्योर स्टेज इनकी हो जाती है, ठीक है। तो फिर एडल्ट मच्छर हमारे नीचे दिए गए हैं और ये मेल और फीमेल्स दिए गए हैं। ये फीमेल्स मच्छर जो है देख सकते हैं वो कितना बड़ा साइज और मेल मच्छर है वो छोटा साइज है, क्योंकि प्रजनन प्रोसेस जो होता है वो हमारा इसी के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी की पूरी शेप जो है मच्छर की दी गई है, तीनों के टाइप के जो हमारे रहते हैं उनमें। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो हम देखेंगे इसमें कि मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, तो मच्छर से होने वाली हमारी जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हो जाती हैं। तो मॉस्किटो ट्रांसमिटेड द फॉलोइंग डिजीज, तो ये कौन कौन सी बीमारी हमारी फैलाते हैं, जैसे कि एनाप्लेसिस जो हमारा मच्छर होता है वो मलेरिया फैलाता है, ठीक है। क्यूलेक्स मच्छर है वो फाइलेरिया जो फीवर होता है, फाइलेरिया फीवर जो होता है वो उससे होता है। एडिस जो मच्छर होता है उसे येलो फीवर यानी कि पिग फीवर, पिग बुखार जो हम कहते हैं, नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, जो कि इंडिया के अंदर नहीं पाया जाता है। देन जो हमारा डेंगू फीवर होता है या फिर हमारा जो हेमरेजिक फीवर जो होता है वो हमारा इसी मच्छर की वजह से फैलता है। पीला अजगर जो भारत में मौजूद है, लेकिन डेंगू बुखार और जो हेमरेजिक यानी कि ब्लीडिंग वाला जो बुखार होता है वो इससे पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कि हमारा मेंसोनोइड्स जो हमारा रहता है उससे भी फाइलेरिया हमारा फैलता है। तो ये हमारी मच्छर की टाइप है जो कि हमारी जो बीमारियां फैलाने का काम करते हैं ये। नेक्स्ट हमारा जाता है कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। अब मच्छरों को कंट्रोल किस तरीके से करेंगे, तो बहुत सारे मेथड इसमें होते हैं। वेरियस मॉस्किटो कंट्रोल मेजर हमारे पाए जाते हैं, क्लासिफाई किया गया है इसमें एंटी लार्वा मेजर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या करेंगे, लार्वा को रोकने के उपाय जो है वो करेंगे। फिर एंटी एडल्ट मच्छर, फिर हम मच्छर को वयस्क बनने के जो हमारे जो मेजर होते हैं, जो उपाय होते हैं वो अपनाएंगे कि मच्छर जो है वो परिपक्व हो ही ना। फिर हमारे मेजर आ जाते हैं फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन, फिर हमारे आ जाते हैं कि हम अपने प्रोटेक्शन मच्छरों से कैसे करें। मच्छर हो भी गया, पैदा भी हो गया, परिपक्व भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हमें अपने आप को मच्छरों से बचाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने एंटी लार्वा मेजर के अंदर बताया एलिमिनेशन ऑफ द ब्रीडिंग प्लेस। तो सबसे पहले हमारे जहाँ पर भी जो ब्रीड प्लेस होते हैं, जहाँ पर भी मच्छर जो ज्यादा पैदा होते हैं, तो उन चीजों का एलिमिनेशन करना है, उन चीजों पर पाबंदी लगानी है, उन चीजों पर ध्यान देना जहाँ पर मच्छर सबसे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। सिंस मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, तो क्योंकि मच्छर जो है पानी में प्रजनन करते हैं, ठीक है। अगर पानी में प्रजनन करते हैं तो सबसे पहले उनसे रिलेटेड सुरक्षा हम देखेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो इसमें हम एलिमिनेशन के अंदर देखेंगे, इसमें एलिमिनेशन ऑफ द अबॉलिशंस ऑफ देयर ब्रीडिंग प्लेस ऑफ केस होल्स, ड्रेन्स, पोल्यूट वाटर कलेक्शन से इंश्योर मॉस्किटो कंट्रोल सच द ब्रीडिंग प्लेस कैन बी द एलिमिनेटेड बाय द फ्लाइंग एंड डेंजर ड्रेंज जो किया जाता है, यानी पानी को जो ड्रेंज किया जाता है, या फिर मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ आल्सो नाउ एज द सोर्सेज रेडिकेशन। तो इन्होंने बताया कि जो हमारे मच्छर जो होते हैं ना, मच्छर जो पैदा होते हैं यानी कि ब्रीड करते हैं जिस भी जगह पर मच्छर जो पैदा हो रहे हैं, जैसे कि गटर है, नालियां हैं, ठीक है, गटर जो नालियां हैं या फिर जो गंदा और दूषित जल हमारा इकट्ठा हो जाता है, तो उसको सबसे पहले उन चीजों को नष्ट करना है हमने, ठीक है। मच्छर के कंट्रोल, मच्छर का जो पैदाइश है उसको नियंत्रण करने के लिए सारी की सारी ये चीजें सुनिश्चित करनी जरूरी है कि ऐसे जो ब्रीडिंग प्लेस, ऐसे प्रजनन स्थल जो होते हैं हमारे, जहाँ पर मतलब किस्लों को भरकर और पानी की जो जल निकासी के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, यानी कि ऐसी जगह जो कि पानी की भरी हुई है वहाँ की जल निकासी को करके, यानी कि जो गंदा पानी गटर है, नाले का या कहीं भी वैसे ही पानी खड़ा है नदियों में, तो उसकी ड्रेनिंग अच्छी करके हम इन चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं। नियंत्रण की जो हमारे जो मेथड होते हैं, मेथड ऑफ द कंट्रोल एज नाउ ऑफ द सोर्सेज रेडिकेशन। तो वही जो हम जो हमारी जो मेथड हम अपनाते हैं किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए, तो ये जो साधन है, ये जो सोर्सेज है, ये हमारा सबसे नया सोर्सेज माना जाता है और इसे कहा भी जाता है, ठीक है, रेडिकेशन सोर्सेज जिसको बोला जाता है कि भाई ऐसी समस्या का समाधान हम कर सकते हैं कि जिस प्लेस पर गंदा पानी खड़ा है वो ही नहीं होना चाहिए, उसी का निष्कासन अच्छे से हो जाए, तो भी इस तरीके की बीमारियां जो है वो नहीं फैलेंगी। नेक्स्ट हम इसमें आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ ऑयल। तो भाई एप्लीकेशन ऑफ ऑयल में आ जाता है तेल अगर हम बॉडी के अंदर लगाते हैं तो, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर तेल लगाना भी एक ऐसा सोल्यूशन माना जाता है कि आप ऑयल अगर अपनी बॉडी के ऊपर लगा लेते हो तो मच्छर आपको नहीं काटेंगे, ठीक है। व्हेन ऑयल अप्लाइड ऑन वाटर इट हैज टेंडेंसी ऑफ स्प्रेड एंड फ्रॉम द थिन फिल्म। तो इन्होंने क्या कहा कि जब तेल को पानी में डाला जाता है, ठीक है, तो तेल को जब पानी में डाला जाता है तो इट हैज टेंडेंसी ऑफ स्प्रेड ऑफ फ्रॉम थिन फिल्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है ये फैलकर एक पतली सी परत बना लेता है। तो देखा होगा पानी के अंदर अगर हम ऑयल वगैरह डाल देते हैं तो उसमें जो फैलकर जो तेल जो है वो बहुत ही पतली सी परत बना लेता है। इट आल्सो लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो क्या करता है, ये पानी का जो पूरा का पूरा जो तनाव जो होता है वो भी कम कर देता है। और जब हमारी जो प्लेस ऑफ द मॉस्किटो किल्स मॉस्किटो लार्वा एंड द प्यूपा पार्टली बाय द डॉगिंग एक्शंस एंड पार्टली बाय द टॉक्सिक जो एक्शंस जो हमारे होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब तेल जो है वो मच्छरों का जो प्रजनन की जो जगह होती है वहां पर छिड़काव कर दिया जाता है, तो ये
जो है इस आंशिक रूप से क्या करते हैं, डूबने का जो प्रोसेस होता है, तो उसकी वजह से विषैले प्रभाव से मच्छर का जो लार्वा और प्यूपा जो है उसको मार देता है। ठीक है, तेल के अंदर पानी डालकर अगर इस तरीके का हमारा जो छिड़काव वगैरह इस तरीके की चीजें की जाती है तो उसमें प्यूपा और लार्वा जो है वो नष्ट हो जाते हैं मच्छर के। ठीक है, लार्वा इज द प्यूपा आर द डाउनवर्ड्स ऑन द वाटर इन द कट ऑफ फ्रॉम द स्काई एंड ऑयल कॉमनली यूज्ड ऑफ द क्रूड ऑयल और केरोसिन ऑयल, पेट्रोल ऑयल या फिर हमारा मालारिल्स ऑयल जो होता है। तो इसमें जो हमारे जितने भी हमारे मच्छर होते हैं आमतौर पर जो हमारे शामिल होते हैं, जो तेल जो होते हैं तो उसमें डूब जाता है और हवा नहीं मिल पाती, यानी कि जो पानी के अंदर मच्छर जाएगा तो उसमें हवा नहीं मिल पाएगी क्योंकि ऑयल उसके अंदर गिरा हुआ है तो हवा नहीं मिल पाती। तो आमतौर पर ये इस्तेमाल करने वाले जो हमारे तेल हैं, जैसे कि कच्चे तेल हमारे जितने भी होते हैं, कैरोसिन का तेल है, पेट्रोल है या फिर हमारा मलेरिया तेल है। ठीक है, तो ये एक एकड़ जो जल की जो सतह होती है उन पर छिड़काव के लिए लगभग 10 से 15 गैलन तेल की आवश्यकता हमारी रहती है। तो ये भैया एक बहुत बड़ा ही मेथड है जो हमारा अपनाया जाता है कि पानी की जो सतह है वहां पर ऑयल डाल दिया जाता है। ठीक है, तो 10 से जो है 15 की हमारी बताई जाती है कि 10 से 15 गैलन जो है ऑयल जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट हमारी रहती है और 110 से 170 लीटर प्रति हेक्टेयर जो हमारा रहता है। और तेल आमतौर पर जो है वीकली, ठीक है, तो वीक में बिकॉज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस्किटो इज अबाउट 1 वीक, तो अभी आमतौर पर सप्ताह में एक बार डाला जाता है क्योंकि मच्छर का जो जीवन चक्र है वो हमने पढ़ाई है कि मच्छर का जो जीवन चक्र है वो हमारा जो है कम से कम भी हमारा एक सप्ताह या 2 सप्ताह ही चलता है। तो आमतौर पर सप्ताह में एक बार ही डाला जाता है क्योंकि मच्छर का जीवन चक्र जो है लगभग वो भी एक सप्ताह का ही रहता है। जबकि स्प्रेइंग द ऑयल हुएवर ऑफ द रेंडर वाटर ऑफ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग ऑयली में आल्सो किल फिश, देयर आर द ड्रॉबैक ऑफ द अप्लाइंग ऑयल ऑन वाटर। तो भाई ये जो हालांकि ये जो तेल का छिड़काव करने के बाद है ना पानी जो है वो पीने योग्य नहीं रहता है, तो ये ध्यान रखना है कि वो पानी जिसमें आपने तेल का छिड़काव किया वो पीना नहीं है। तेल जो है मछलियों को भी मार सकता है, जो आप किसी प्रकार का अगर आप ऑयल डाल रहे हैं तो उससे जो फिश वगैरह उस पानी के अंदर है तो वो भी मर सकती है उससे। तो ये पानी पर तेल डालने से नुकसान भी रहते हैं, तो आपने ध्यान देना है कि जब आप तेल का छिड़काव कर रहे हैं तो आपने ऑयल जो है वो नहीं करना है। लेकिन एप्लीकेशन ऑयल का मतलब ये हो जाता है कि ये पानी के ऊपर जो है ऑयल डाल करके हमारा किया जाता है। कुछ एप्लीकेशन वो भी होते हैं जो बॉडी के ऊपर हमारा ऑयल एप्लीकेट भी किया जाता है। ठीक है, कुछ ट्यूब कुछ ऑइंटमेंट भी हमारे इस तरीके के रहते हैं मच्छरों से बचने के लिए जो अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके अंदर पैरिस ग्रीन। तो अभी पैरिस ग्रीन जो है वो हमारा क्या रहता है, पैरिस ग्रीन नाम किसको दिया गया है, पैरिस ग्रीन इज ए कॉपर ऑफ द एसिटो आर्सेनाइट। तो एसिटो आर्सेनाइट इज ए ग्रीनिश ऑफ द क्रिस्टली पाउडर। तो भाई ये हमारा एसिटो आर्सेनाइट एक हरे रंग का क्रिस्टली पाउडर होता है। ठीक है, कॉपर का, और इट कंटेन द पॉइजनिंग ऑफ द आर्सेनस ऑक्साइड्स, और वही इसके अंदर आर्सेनियन ऑक्साइड नामक जो है वो पॉइजन पाया जाता है, जहर पाया जाता है। पैरिस ग्रीन इज इफेक्टिव इन किल ओनली द एनोफिलिस मॉस्किटो। और वही ये जो हमारा पाउडर होता है ये जो होता है ये हमारे जो एनोफिलिस जो हमारे मच्छर होते हैं, एनोफेलाइन जो मच्छर होते हैं उनको मारने में बहुत ही प्रभावी है। इट स्प्रेड ऑन द ब्रीडिंग प्लेस एंड 2% dust यानी कि 2 kg of pear green and 98 kg of the diluent such as fine road dust of the soft stones powder। तो भाई इन्होंने बताया है कि भाई ये एनोफ्लाइन मच्छर को मारने में ही ज्यादा ताकतवर होता है ये, और जितने भी हमारे प्रजनन स्थल होते हैं यानी कि जहां पर भी हमारे मच्छर पैदा होते हैं तो उसमें 2% पाउडर, 2 किलो पैरिस ग्रीन या फिर 98 किलोग्राम महीन सड़क की धूल और उसमें सैफ्रॉन पाउडर जो है जैसे किसी मतलब कि तनुकारक का मिश्रण होता है तो उनको आपस में जैसे मिला लिया जाता है उसके रूप में जो है छिड़का जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें ये पाउडर जो पॉइजन होता है डस्ट में मिला करके वहां पर छिड़क दिया जाता है। और द डस्टिंग इज डन बाय हैंड ब्लो ऑफ द रोटरी ब्लोवर। तो ये जो हमारा जो छिड़काव होता है ये हाथ से चलने वाले जो ब्लोवर या रोटरी ब्लोवर के द्वारा किया जाता है, यानी कि हाथ से छिड़काव नहीं किया जाता है, एक मशीन एक उपकरण के द्वारा इसका छिड़काव किया जाता है। द रिकमेंडेड डज इट 1.25 kg ऑफ पेयर ग्रीन डस्ट पर ऑफ द हेक्टेयर ऑफ वाटर सरफेस। तो इन्होंने बताया है जो इसकी जो मात्रा ली जाती है वो प्रति हेक्टेयर जल की सतह पर 1.25 किलोग्राम जो हमारा पैरिस ग्रीन पाउडर जो होता है वो हमारा मिलाया जाता है। तो उचित मात्रा में इसको मिलाना सही रहता है वरना बहुत ज्यादा पॉइजनिंग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर हो जाता है, इसमें आ जाता है हमारा सिंथेटिक जो हमारा जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स जो हमारे हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यानी कि जो हमारे इंसेक्ट जो मक्खी मच्छर जो हमारे होते हैं जिनको कीटनाशक भी हम बोल देते हैं, तो वो हमारे जो रहते हैं जो कि सिंथेटिक बोले जाते हैं। तो देयर आर डीडीटी, डीएचसी या एबिटेट्स या मेथलाइन एक्सेट्रा। तो ये जो कीटनाशक है डीडीटी है या फिर डीएचसी है, एबिट है, जो मैलाथियन है, ये सारे के सारे आप बहुत ही छोटी क्लास में भी आप ये पढ़ चुके होंगे। मुख्य मच्छर को मारने के लिए इन सभी का छिड़काव किया जाता है। यूज ऑफ दिस ऑफ द इंसेक्टाइड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो लार्वा इज नॉट फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द लार्वा टेंड टू बिकम क्विकली रेजिस्टेंट। तो इन्होंने बताया कि मच्छर का जो लार्वा होता है ना उसको नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल करने के लिए जो हमारे इतने भी कीटनाशकों का उपयोग है वो उचित नहीं माना जाता।
ठीक है। तो मच्छरों का जो लार्वा होता है उसको नियंत्रण करने के लिए जो ये हमारे जो कीटनाशक है ना, डीडीटी, बीएचसी और एब्लेट वगैरह है, इनको उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि लार्वा जल्दी ही इनके प्रति जो है कैसे क्या बन जाता है, जल्दी ही इनके प्रति जो है रेजिस्टेंट यानी कि प्रतिरोधक क्षमता वो उत्पन्न कर लेता है। तो इनका जो छिड़काव, पहले तो इनका छिड़काव ज्यादा किया जाता था, लेकिन सिंथेटिक जो हमारे रहते हैं कीटनाशक जो रहते हैं, तो उसमें अगर इस प्रकार की चीजों का अगर छिड़काव किया जाता है मच्छरों के लार्वा जो है, मच्छरों के जो लार्वा को नियंत्रण करने के लिए, ये सारे के सारे जो कीटनाशक हैं ये उपयोगी नहीं रहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं इनके छिड़काव के बाद ही मच्छर जो है दोबारा से हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सर्टेन टाइप ऑफ फिश ऑफ रेडली फीड एंड द मॉस्किटो लार्वा द बेस्ट नाउ एज द गम्बूसिया फिश एंड द बार्बडोस फिश। तो इसमें बताया गया कि बायोलॉजिकल जो हमारा कंट्रोल है, तो उसमें कुछ इस प्रकार की जो हमारी रहती हैं, कुछ प्रकार की जो हमारी मछलियां होती है, यानी कि फिश जो होती हैं, ठीक है, फिश रेडली फीड ऑन द मॉस्किटो लार्वा। तो वही कुछ इस प्रकार की हमारी मछलियां रहती है जो मच्छरों के लार्वा को आसानी से खा जाती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी मछलियां भी होती है हमारी जो मच्छरों का जो लार्वा होता है उनको आसानी से खा लेती हैं। द बेस्ट नाउ आर द, तो इसमें जो सबसे पहले जो गबूसिया मछली होती है या फिर बारबाडोस मछली होती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, लार्वा जो है खा लेती हैं। और इन सर्टेन सिचुएशन फिश कैन बी द एम्प्लॉयड फॉर द कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो लार्वा। और ऐसी परिस्थिति के अंदर, ऐसी स्थितियों में जो मच्छरों का जो लार्वा को नियंत्रण करने के लिए इन मछलियों का उपयोग किया जा सकता है। तो जिन तालाबों में या जिन भी जहाँ पर भी मच्छर ज्यादा फैल रहे तो वहां पर इन मछलियों को अगर छोड़ दिया जाए तो मच्छर अपने आप ही खत्म वो कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है एंटी एडल्ट मेजर। तो भाई जो हमारे जो जवान एडल्ट जो मच्छर हो जाते हैं तो उनके प्रति आप क्या उपाय करेंगे, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान आपने देना है। तो जब मच्छर एडल्ट हो जाए तो उसके प्रति फिर आप क्या करेंगे, अपनी प्रोटेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर आर ओपन फेस्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ कंट्रोल टू एडल्ट मॉस्किटोज। तो भाई हमारी कम्युनिटी हेल्थ यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य जो हमारा होता है उसमें जितने भी काम करने वाले वर्कर्स जो हमारे रहते हैं, तो उनको अक्सर जो हमारा जो एडल्ट मच्छर के कंट्रोल की जो हमारी समस्याओं का सामना जो है वो बहुत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उसका कम्युनिटी में जहाँ भी जाएंगे मच्छर तो एक सामान्य सी चीज होती है, हर जगह मिलेगी, तो ये समस्या का सामना करना पड़ता है और वो उसको कंट्रोल करने के लिए उनको बहुत जो है चीजें करनी पड़ती है। मैनी ऑफ दिस ऑफ द मॉस्किटो आर ऑफ द नर्सेंस वॉल्यूम ऑल्दो सम कन्वे डिजीज। तो वही इन्होंने बताया है कि भाई इनमें से कई मच्छर जो है केवल परेशानी पैदा करते हैं, हालांकि कुछ रोग भी फैलाते हैं। कुछ मच्छर है परेशानी यानी कि रात को काटते हैं लेकिन जो बीमारी नहीं फैलाते, कुछ ऐसे होते हैं जो बीमारी भी फैलाते हैं। ठीक है, द वेरियस मच्छर ओवर डिस्पोजल ऑफ द कंट्रोल ऑफ एडल्ट मॉस्किटो आर। तो भाई कुछ हमारे जो एडल्ट मच्छर होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ भी उपाय हैं जो कि हम देखेंगे टेबल के अंदर कि भाई कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं मच्छर से बचने के लिए। जब मच्छर हो ही गए हैं, एडल्ट हो ही गए हैं, तो उन मच्छरों से किस तरीके से बचा जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें हम देखेंगे रेजिडुअल इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, जो इंसेक्टिसाइड्स जो हमारे रहते हैं यानी कि जो कीटनाशक हमारे रहते हैं जो हमारे अवशिष्ट यानी कि रेजिडुअल्स बोले जाते हैं, तो इसमें हमारे डीडीटी, बीएचसी या फिर हमारा जैसे कि इसके अंदर हमारा डीडीटी बीएचसी के साथ लिंडेन आ जाता है। तो ये जो होते हैं लिंडेन के साथ हमारा मेलाथियंस होता है। तो ये जो सारे के सारे हमारे रहते हैं जो करंटली रिकमेंडेड फॉर कंट्रोल ऑफ एडल्ट मॉस्किटोज। तो अभी ये सारे के सारे हमारे जो एडल्ट मच्छर होते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए अभी जो प्रेजेंट में यानी कि करंटली डीडीटी, बीएचसी, लिंडेन से और हमारे कौन से रहते हैं इसके अंदर जो कि मेलाथियंस जो होते हैं, और हमारे इसमें OMS-33 कीटनाशक की जो सिफारिश है वो भी की जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे इंसेक्टिसाइड ऑफ द स्प्रेड ऑन द वॉल एंड ये जो हमारा OMS-33 है इसकी भी सिफारिश अब की गई है कि ये मच्छर को कंट्रोल करने के लिए हमारा बेहतर होता है। तो इसके अंदर हमारा क्या किया जाएगा कि जो हमारे इंसेक्टिसाइड आर स्प्रे ऑफ द वॉल ऑफ द सीलिंग एंड ह्यूमंस ऑफ डार्लिंग। तो इसमें क्या किया जाता है, जो कीटनाशक का जो छिड़काव होता है वो जो मानव आवास होते हैं यानी कि इंसानों के जो घर होते हैं या फिर जो पशु पाल रहे हैं जिनके घर में पशु होते हैं, मच्छरों के अन्य जो हमारे जो उनके रेस्ट करने की जो जगह होती है जैसे कि दीवार है, छत है, उन सभी पर किया जाता है। ठीक है, तो इंसान जहाँ भी रहते हैं उनकी छत है, ठीक है, घर की जो दीवारें हैं, सीलिंग यानी कि छत है, ह्यूमन डार्लिंग्स है या फिर कैटल सेट्स जो हमारे यानी कि जो पशु वगैरह है उनकी जो चीजें हैं, मॉस्किटो के आराम करने की जगह का मतलब ये हो जाता है कि जो अंधेरे प्लेस है घर के अंदर उनके अंदर छिड़काव किया जाता है। देयर डोज आर द ड्यूरेशन एंड इफेक्टिवनेस आर गिवन इन टेबल 2। तो वही जो हमारे जो मच्छर होते हैं इनके जितने भी हमारे डोज होते हैं और जो प्रभावशालीता जो इनकी होती है वो हम टेबल 2 के अंदर देखेंगे। और ये जितने भी हमारे इंसेक्टिसाइड्स में बी द स्प्रेड बाय एंड द ऑर्डिनरी स्ट्रिप पंप और बैटर स्टील विद ए कंपैरिजन प्रेशर स्प्रेयर। तो इसमें जो हमारे जितने भी हमारे कीटनाशक है ना उनका छिड़काव जो है वो ऑर्डिनरी यानी कि साधारण जो स्ट्रिप्स होती है, ठीक है, साधारण स्ट्रिप्स पंप जो हमारा होता है साधारण स्ट्रिप पंप या बेहतर मतलब कि बहुत ही अच्छा रहेगा जैसे कि स्पीडन दबाव प्रेशर से किया जाए। ठीक है, तो उसमें हम दबाते हैं तो उसमें जो फुहारा टाइप से निकलता है तो उस तरीके से इसका छिड़काव जो है वो हमारा किया जाता है। तो ये हमारा डीडीटी, बीएचसी जितने भी हमारे कीटनाशक होते हैं इनका छिड़काव किया जाता है दीवारों पे, पशुओं की जगह, अंधेरे की जगह, गंदगी की जगह, सब जगह पर।
तो नेक्स्ट जो हमारे टेबल 2 के अंदर दिया गया है, टॉक्सिन्स ऑफ सुटेबल एजेंट मलेरिया वेक्टर एंड द रेजिड्यू स्प्रे एप्लीकेशन। तो मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के खिलाफ जो हमारे विषैले पदार्थ या फिर जो हमारे अवशिष्ट छिड़काव के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, तो ये हमारी जो चीजें ये प्रयोग में की जाएंगी। मलेरिया से बचा जा सकता है, मच्छरों के खिलाफ हमारी जो कंट्रोल करने की जो चीजें हैं वो कंट्रोल की जा सकती है, बीमारियों से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले टॉक्सिएंट देखेंगे हमारे कौन कौन से हैं, और ये हमारे उनके डोज रहेंगे, कितने डोज में लेने हैं, और ये हमारी एडवांटेज है, ड्यूरेशन है, इफेक्टिवनेस है मंथ। तो प्रभावशीलता का जो औसत हमारी जो चीजें दी गई है, जो दी गई है महीने में, वो हमारी दी गई है कि क्या एवरेज रहेगी हमारी, ठीक है। तो एवरेज ड्यूरेशन है, इसमें इफेक्टिवनेस है, ठीक है, एडवांटेज नहीं है, ये एवरेज है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी एवरेज है समय की अवधि वो इसमें दी गई है। तो नेक्स्ट इसमें जैसे डीडीटी है, उसका डोज कितना होगा, 1 से 2 ग्राम तक का हमारा रहेगा, और एवरेज जो ड्यूरेशन है वो 6 से 12 महीने की हमारी रहेगी, ठीक है। और इसमें हमारा लिंडेंस जो है इसमें 0.5 रहेगा और 3 महीने तक की रहेगी, ठीक है। मेलाथिन जो है इसमें 2 रहेगा, 3 महीने तक की इसमें रहेगी। ओएमएस 33 रहेगा, इसमें 2 ग्राम रहेगा और 3 महीने तक इसकी रहेगी। तो टाइम ड्यूरेशन होती है, इसके बाद आपको दोबारा से छिड़काव करना पड़ेगा, दोबारा से मच्छर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा मॉस्किटो का जो भी हमारा टॉपिक था, जो टाइप थी, जो इससे होने वाली जो बीमारियां थी, तो ये जो टॉपिक है ये हमारा होता है यहीं पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए, एंड बाय बाय।